हेलो, मैं दिविता केवीएन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसमें टोटल इस पेपर में बी सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आए थे रीएनालिसिस टॉपिक के। तो हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप टैली कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन आईडी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है, तो वहाँ से आप आंसर किसी भी टैली करने में आपको इजी होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मैनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम R2 to R। सेकेंड ऑप्शन है देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R। थर्ड ऑप्शन है देयर आर इन्फिनाइटली मैनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R। एंड लास्ट ऑप्शन है देयर आर नो कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R। तो देखिए सारे ऑप्शंस में आपको एक कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम R2 to R के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब हमको इसी मैप के बारे में ही डिस्कशन करना है, कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम R2 to R। पहले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमको क्या दिखेगा कि बोल रहा है एटमोस्ट काउंटेबली मैनी, है ना, एटमोस्ट काउंटेबली मैनी। अब हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं फ्रॉम R2 to R, ठीक है। और इस मैप को डिफाइन कर देते हैं किस तरीके से, f of r, a is equal to में r for every r belongs to रियल नंबर, ठीक है। एंड जो a है वो आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है रियल नंबर की। तो अब ये वाला जो मैपिंग है ये कैसा है, आपका कंटिन्यूअस मैपिंग है फ्रॉम R2 to R, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो a है, a के पास कितनी चॉइस है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस रियल नंबर के अंदर, मतलब a के पास अनकाउंटेबल चॉइस है। तो a की वैल्यू कभी आप 1 रखें, 2 रखें एंड सो ऑन, इस तरीके से आप अलग अलग सब्स्टिट्यूट करें। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे आप कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम R2 to R कितनी बना पा रहे हैं, अनकाउंटेबल बना पा रहे हैं। और यहाँ पे तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली की बात कर रहे थे, वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। इसी सेम एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो ये जो मैपिंग है ये किस तरीके की है, ऑन टू मैपिंग भी है, क्योंकि पूरा रेंज सेट इसके कोडोमेन को कवर कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑन टू मैपिंग के बारे में बोला गया था। तो ये ऑन टू मैपिंग पे कितनी काउंटिंग दे रहा है, एटमोस्ट फाइनाइटली। तो हमने देखा इस टाइप की मैपिंग कितनी है, अनकाउंटेबल नंबर्स की है, तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। अब इस तरीके से हम डिस्कार्ड मेथड से 50% श्योर हो गए हैं कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देयर आर इन्फिनाइटली मैनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप फ्रॉम R2 to R। अगर आप एक भी इंजेक्टिव मैपिंग ढूंढ पा रहे हैं, कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम R2 to R, तो आप ये वाले ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे, एक भी मैपिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि कैसी है 1 1 है और R2 to R कंटिन्यूअस मैपिंग में जा रही है, तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर देंगे, क्योंकि जब 1 1 मैपिंग ही आपको नहीं मिल रही है तो बाइजेक्टिव मैपिंग तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव मींस 1 1 on 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप कितना ढूंढेंगे, कितना ढूंढ पाओगे। वहां तक एग्जाम्पल ढूंढ लिया, बट यहाँ कितने एग्जाम्पल ढूंढ पाओगे। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आपको प्रूफ फैक्चुअल स्टेटमेंट पता होने चाहिए, या आप प्रूफ कर पाए इसका कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं एक एफ मैपिंग है फ्रॉम R2 to R जा रही है, और यहाँ पे क्या है कि एक इंजेक्टिव मैपिंग आपको एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया स्टेटमेंट नंबर 3 को प्रूव करने के लिए। देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव कंटिन्यूअस मैपिंग, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक बी एलिमेंट ले रहे हैं जो कि कैसा है, क्लोज डिस्क है आपका। कहाँ पे है ये क्लोज डिस्क, क्लोज डिस्क है आपका इन R2, ठीक है। मतलब कहाँ पे है आपके डोमेन में, ये क्या है, क्लोज डिस्क लेनी हमने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग बना रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग आप कहाँ से बना रहे हैं, इसका नाम f डैश दे दीजिए, और ये आप बना रहे हैं B to F of B पर, ठीक है। अब ये जो मैपिंग है ये आपकी कैसी होगी, होम्योमॉर्फिज्म होगी। होम्योमॉर्फिज्म क्यों होगी मैपिंग, क्योंकि कोई भी मैपिंग, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग है ना, तो रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग भी कैसी होगी, 1 1 होगी और कंटिन्यूअस होगी। तो कोई भी मैपिंग अगर 1 1 कंटिन्यूअस मैपिंग, कोई भी अगर 1 1 कंटिन्यूअस मैपिंग कहाँ पे हो, कॉम्पैक्ट सेट में हो, कॉम्पैक्ट स्पेस में हो, कॉम्पैक्ट स्पेस में हो, तो वो कैसी होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। इन कॉम्पैक्ट स्पेस
इज होम्योमॉर्फिज्म। तो इस वाले पॉइंट से हमको मिला कि ये जो मैपिंग है रिस्ट्रिक्शन की दैट इज होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग मिल गई, वन वन कंटीन्यूअस मैपिंग मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो FB है वो आपका कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। कैसा होगा आपका, कनेक्टेड होगा एंड कॉम्पैक्ट होगा। क्यों कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट होगा R का, क्योंकि हमको पता है कि जो मैपिंग होती है फ्रॉम अ कनेक्टेड वो कहाँ होती है, टू अ कनेक्टेड होती है, और फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट टू अ कॉम्पैक्ट होती है कंटिन्यूअस मैपिंग। ठीक है, वन वन कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम अ कनेक्टेड होती है तो टू कनेक्टेड जाती है, कॉम्पैक्ट होती है टू कॉम्पैक्ट जाती है। तो हमने जो ये B लिया था दैट इज कनेक्टेड क्लोज्ड था एंड कॉम्पैक्ट था क्योंकि क्लोज था। तो इसका मतलब ये जो FB होगा वो भी कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट होगा। दैट मीन्स अब कहाँ पे जा रहा है, वन डायमेंशन में जा रहा है। इसका मतलब है ये क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। मतलब क्या है, एक लाइन बनेगी जिसके एंड पॉइंट्स होंगे। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P टाइप का जो कि कहाँ पे है, B पे है। सच दैट इस तरीके का हम पॉइंट ले रहे हैं कि जो F(P) जब हम निकालें, F(P) जब हम इसकी इमेज निकालें, इज नॉट द एंड पॉइंट, इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अभी हमने बताया कि जो FB है वो सेगमेंट बनेगा। तो ये जो पॉइंट है P, ये इस टाइप का नहीं है कि ये जो सेगमेंट है इसका एंड पॉइंट बने। क्लियर, तो हमने इस तरीके का ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे देन हमने जब ऐसा बनाया तो हमको पता चला कि जो इमेज होगी B माइनस सिंगलटन P करने के बाद वो कैसी होगी हमारी, इज नॉट कनेक्टेड। वो क्या होगी, कनेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि हमारी मैपिंग कैसी थी, वन वन थी। अगर एक भी एलिमेंट डोमेन से आप हटा देते हो तो उससे बनने वाली जो मैपिंग थी, जो उससे बनने वाली इमेज थी, वो कैसी हो जाएगी, रेंज सेट के अंदर नहीं आएगी। अगर वो रेंज सेट के अंदर नहीं आती है तो इसका मतलब है जो आपका रेंज सेट है वो कैसा हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कनेक्टेड था ना, एक पॉइंट हटा दो सेगमेंट से तो नॉट कनेक्टेड हो जाएगा। वेयर एज आपको पता है कि जो B माइनस सिंगलटन P था इज कनेक्टेड, क्योंकि वो तो क्लोज डिस्क था, उसमें एक पॉइंट भी हटा दिया तो भी वो रिमेन्स कनेक्टेड। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या मिला, एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला, क्योंकि हमको पता है कनेक्टेड की इमेज कैसी होती है, कनेक्टेड होती है इन कंटिन्यूअस मैपिंग। तो इस कारण से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिला। इसका मतलब है जो आप अज्यूम करके चल रहे थे कि यहाँ पे एक इंजेक्टिव मैपिंग का एग्जिस्टेंस है, वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसका मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंटिन्यूअस वन मैपिंग फ्रॉम R2 to R। इसका मतलब है अगर इंजेक्टिव मैपिंग मिल ही नहीं रही है तो बाइजेक्टिव मैपिंग तो मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है और आप इसको टिक करके आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, देख लीजिएगा। और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गिवन एक सीक्वेंस आपको दी हुई है रियल नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सीक्वेंस पे आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं दी हुई है, सीक्वेंस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं दी है, कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ पे जो an जो सीक्वेंस है हमारी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, इसको हम क्या ले लेते हैं, एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, -1 की पावर n वाली ये सीक्वेंस हमने लेट कर ली। ठीक है, इससे होगा कि हम बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाएंगे। तो हमको हमेशा ऐसे ही एग्जांपल्स लेने होते हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाए। तो यहाँ आप कोई कन्वर्जेंट ले सकते थे, कोई डाइवर्जेंट ले सकते थे और कोई ऑक्सिलेटरी ले सकते थे। तो हमने ऑक्सिलेटरी ले ली क्योंकि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बहुत सारे ऑप्शंस को मैच कर जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस ले ली। अब आपको देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए सीरीज दी हुई है -1 से -1 की पावर n an अपॉन में 1 प्लस मॉड an कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा पूछ रहा है कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो आप यहाँ लेबनिज़ टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे an अपॉन में 1 प्लस मॉड an क्या होगा, 0 होगा, तभी आप बोल पाएंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है। तो देख लेते हैं कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारी जो सीक्वेंस है वो तो वही रहेगी, -1 की पावर है। तो -1 की पावर n अपॉन में 1 प्लस -1 की पावर n का मॉड आ जाएगा।
इसका मतलब है आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन में 2 मिल जाएगा। जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो आपको दो लिमिट वैल्यू मिलेगी, एक 1/2 मिलेगी, एक -1/2 मिलेगी, दोनों ही हमारी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन है बाय लेबनिज़, ये क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये हट गया हमारा। अब यहाँ देख लेते हैं कि एक सबसीक्वेंस आपको मिल रही है क्या, जो इस टाइप के सीरीज को क्या कर ले। तो आपको एक नेसेसरी कंडीशन पता होगी कि समेशन UN कन्वर्ज करता है, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन कन्वर्ज इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे UN क्या होगा, 0 होगा। तो देख लेते हैं क्या उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस की कोई ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जिसपे क्या हो कि ये जो UN है दैट इज an के अपॉन में 1 प्लस मॉड an के 0 हो जाए। तो ऐसी कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है। देखो यहाँ पे -1 की पावर n अगर सीक्वेंस है तो इसकी दो सब सीक्वेंस बन रही है, एक तो -1 डॉट डॉट डॉट, ये एक सब सीक्वेंस बन रही है, 1, 1, डॉट डॉट डॉट, ये एक सब सीक्वेंस बन रही है। दोनों ही सब सीक्वेंस को अगर आप पुट करते हैं, पहली वाली को पुट करेंगे तो -1 अपॉन में 1 प्लस -1 आएगा। जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो ये आ जाएगी -1 अपॉन में 2, क्योंकि हम मॉड लगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे ही अगर आप दूसरी सब सीक्वेंस पे भी लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट अपॉन 2 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो बोथ केस में क्या हो रहा है कि जो सब सीक्वेंस है इस पूरे कंडीशन में ऐसी मिल ही नहीं रही है जो कन्वर्ज करे इस सीरीज को। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बी फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है कि सच डेट बी माइनस an अपॉन में 1 प्लस मॉड an, और यहाँ पे -1 की पावर n मल्टीपल में दिया हुआ है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो अगेन यहाँ लेबनिज़ लगाएंगे हम। तो लेबनिज़ लगाने के लिए हमको पता है कि जो ये b माइनस में an अपॉन में 1 प्लस मॉड an जो लिखा हुआ है, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम सीक्वेंस ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर n 1 अपॉन 1 प्लस में 2। ये अभी हम देख के आए थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा b माइनस में यहाँ पे दो लिमिट मिल जाएंगी। इसकी क्या मिलेगी, आपको दो लिमिट मिलेगी, एक 1/2 मिलेगी, एक -1/2 मिलेगी। तो यहाँ एक b की आप फिक्स वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं सच डेट कि जब b को आप इस लिमिट से माइनस करें तो 0 हो जाए। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाता है। और ये वाला जो एग्जांपल है इसको ये होल्ड भी करेगा। एक सब सीक्वेंस ले लीजिएगा 1,1,1 वाली और b की वैल्यू को असाइन कर दीजिए फिक्स्ड वैल्यू 1 अपॉन में 2। तो आपका जो ये नेसेसरी कंडीशन ये होल्ड होती हुई दिखेगी। तो ये मे बी सीक्वेंस कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट एक ही ऑप्शन बचा है तो ये टिक लगा के आप आगे चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी मेंशन कर दिए, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। गिवन है आपको दो फंक्शन f एंड g जो कि कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे, सच दैट f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो f ऑफ 0 ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो f ऑफ 0 आपका यही वाला पॉइंट होगा और f ऑफ 1 भी आपका ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1 आपका कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो g ऑफ 0 g ऑफ 1 लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका g ऑफ 0 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू में g ऑफ 1 आ गया, ठीक है। ये 1 पे आ रहा है तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है जो हाफ है, ये हाफ पे जो f ऑफ 0 होगा, जो f ऑफ हाफ होगा वो बड़ा होगा एंड जो g ऑफ हाफ होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। g ऑफ हाफ कैसा होगा, छोटा होगा एंड f ऑफ हाफ कैसा होगा, आपका बड़ा होगा। तो हमने इस तरीके से लिया। अब इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा कुछ फंक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है, कर्व इस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये बन गया। अब ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देयर इज नो t बिलोंग टू 0 से 1 क्लोज इंटरवल सच दैट ft इज इक्वल टू में fgt, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इक्वल कब होंगे, जहां हमको इंटरसेक्शन मिल रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो देयर इज नो वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि हमको तो दो पॉइंट मिलते हुए दिख रहे हैं। फिर देयर इज एग्जैक्टली 1t 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल सच दैट ft इज इक्वल टू में gt। तो यहाँ हम देयर इज एग्जैक्टली 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1, तो हमको तो दो मिलते हुए दिख रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। देयर आर एटलीस्ट 2t
है ना, कम से कम 2 टी मिलेंगे आपको 0 से 1 के बीच में, सच दैट एफ टी इज इक्वल टू GT। तो ये आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। देयर आर